जय माँ भगवती। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत कथा सार के तृतीय स्कंद की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें पहला अध्याय है त्रिदेवों को भगवती महामाया और मणिलोक का दर्शन। तृतीय स्कंद का प्रारंभ महाराज जन्मेजय के ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उत्पत्तिकर्ता संबंधी प्रश्न से होता है। राजा जन्मेजय ने यह भी जानना चाहा कि भगवती अम्बा कौन है, उनके यज्ञ का क्या विधान है, सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। इन प्रश्नों के उत्तर में व्यास जी ने पूर्व काल में नारद से हुए एक संवाद को सुनाया, जो नारद जी को ब्रह्मा जी ने इस प्रकार बताया था। मधु कैटभ से युद्ध करते हुए जब भगवान विष्णु को 5000 वर्ष बीत गए और वे दानव न मारे जा सके, तो भगवान विष्णु ने भगवती महामाया का स्मरण किया। भगवती ने विष्णु की दयनीय स्थिति देखकर उन दानवों को अपने दृष्टिपात से मोहित कर दिया और तब विष्णु ने उनका वध कर दिया। उस समय भगवान शंकर भी वहां आ गए और हम तीनों ने उन आद्य शक्ति महामाया भगवती की भक्ति पूर्वक स्तुति की। इस पर प्रसन्न होकर भगवती ने हम सबसे कहा, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब आप लोग सृष्टि पालन एवं संहार के अपने अपने कार्य प्रमाद रहित होकर कीजिए। उसी समय एक रमणीक विमान वहां आ उपस्थित हुआ, जिस पर भगवती की आज्ञा से हम तीनों आरूढ़ हो गए। मन की गति से उड़ता हुआ वह विमान स्वर्ग लोक सदृश एक लोक में पहुंचा, जहां का राजा इंद्र के जैसा था। उसके बाद वह विमान ब्रह्मलोक पहुंच गया। वहां ब्रह्मा जी तथा मूर्त रूप वेद वेदांगों, समुद्रों और नदियों आदि को देखकर हम तीनों आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद वह विमान क्रमशः कैलाश और बैकुंठ धाम गया और वहां हम लोगों ने शिव और विष्णु को भी अपने अपने गणों और परिकरों के साथ देखा। तदंतर वह विमान भगवती के दिव्य धाम मणिद्वीप में पहुंचा। वहां विमान से उतरकर हम लोग भगवती के दिव्य मंदिर की ओर गए, पर जैसे ही द्वार पर पहुंचे वैसे ही हम तीनों स्त्री रूप में परिणत हो गए। उस स्त्री वेश में हम तीनों ने भगवती के चरण कमलों के दर्शन किए। हमारे प्रणाम करने पर भगवती ने अपनी कृपा दृष्टि हम पर डाली। उसी समय हमने उनके चरण कमलों के नख रूपी दर्पण में समस्त स्थावर जंगमात्मक ब्रह्मांड के साथ साथ स्वयं को भी देखा। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वरुण, कुबेर, वायु, अग्नि, पर्वत, समुद्र आदि भी उसमें दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर हम सब आश्चर्यचकित हो गए। भगवान विष्णु ने उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करते हुए कहा, हे भवानी, आपके द्वारा रचित इस ब्रह्मांड प्रपंच में न जाने कितने ब्रह्मांड भरे पड़े हैं। हे देवी, मैं आपके चरणों में बार बार नमन करता हूँ। भगवान शंकर ने उन जगदम्बा की स्तुति करते हुए कहा, हे शिवे, आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते। हे देवी, मुझ पर दया कर अपने नवाड़ मंत्र का दान की दीजिए, जिसका निरंतर जप कर मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं। भगवती ने प्रसन्न होकर नवाड़ मंत्र का उच्चारण किया, जिसे शिव जी ने ग्रहण कर भगवती के चरणों में प्रणाम किया। तदंतर मैंने ब्रह्मा जी ने पूछा, हे देवी, आप और पर ब्रह्म में क्या भेद है? इस पर भगवती जगदम्बिका ने कहा, मैं और पर ब्रह्म सदा एक ही हैं। हमें में कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। अब आप लोग जाइए और अपने अपने लोकों की रचना कर उसमें निवास कीजिए। यह कहकर भगवती ने अपनी महासरस्वती नामक शक्ति को मुझे अपनी सहचरी बनाने के लिए प्रदान किया। इसी प्रकार उन्होंने अपनी महालक्ष्मी नामक शक्ति विष्णु को और महाकाली नामक शक्ति भगवान शंकर को प्रदान की। भगवती ने हमसे कहा, जो विष्णु है वे ही साक्षात शिव हैं
और जो शिव है वे ही विष्णु हैं। उन दोनों में भेद करने वाला नरकगामी होता है। तत्पश्चात हम तीनों भगवती से विदा लेकर विमान पर आए और पुनः पुरुष रूप में हो गए। उस विमान से हम पुनः वहीं पहुंच गए जहां विष्णु ने मधुकैटभ का वध किया था। अध्याय 2 त्रिगुणमयी सृष्टि का निरूपण। जन्मेजय को यह प्रसंग सुनाकर व्यास जी ने उन्हें नारद जी द्वारा बताया गया वह प्रसंग सुनाया जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, निर्गुण शक्ति और निर्गुण परमात्मा कैसे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जो शक्ति है वह ही परमात्मा है और जो परमात्मा है वह ही परम शक्ति मानी गई है। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को कोई नहीं जान सकता। सगुण मनुष्य निर्गुण परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के दो रूप होते हैं। उनमें ज्ञान रूप निराकार स्वरूप सबका कारण कहा गया है। परमात्मा का स्थूल विराट स्वरूप ब्रह्मांड पंच महाभूतों की पंचीकरण क्रिया से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पंच महाभूत हैं तथा गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये इनकी पंच तंत्र मात्राएं हैं। गुण 3 हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण का वर्ण श्वेत है। यह सर्वदा धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करता है। सरलता, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष ये सत्वगुणी के लक्षण हैं। रजोगुण रक्त वर्ण वाला कहा गया है। रजोगुणी में ईर्ष्या, द्रोह, मत्सर, स्तंभन, उत्कंठा, निद्रा, अभिमान, मद एवं गर्व होते हैं। तमोगुण का वर्ण कृष्ण होता है। यह मोह और विषाद उत्पन्न करता है। आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, विषमता, नास्तिकता और परदोष दर्शन ये तमोगुणी के लक्षण हैं। किसी भी प्राणी में सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण अकेले नहीं रहते, अपितु मिश्रित धर्म वाले वे तीनों गुण एक दूसरे के आश्रयभूत होकर रहते हैं। केवल सत्वगुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता। गुणों के परस्पर मिश्री भाव होने से सत्वगुण भी मिश्रित दिखाई देता है। यदि ये तीनों गुण परस्पर मिश्रित न होते तो उनके स्वभाव में एक सी ही प्रवृत्ति रहती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रण होने के कारण ही विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। उदाहरण के लिए राजकीय सेना रजोगुण युक्त होती है, परंतु दुष्टों से रक्षा करने के कारण सज्जनों को वह सत्वगुण संपन्न और दुर्जनों को तमोगुणी दिखाई देती है। अध्याय 3 देवी के सारस्वत बीज मंत्र की महिमा। इस प्रकार यह संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणमयी है। भगवती परमेश्वरी ही कार्य भेद से सब सगुणा और निर्गुणा दोनों है। वे ही इस सत्य और असद्रूप जगत की रचना करती है। समस्त देवता उनकी शक्ति से युक्त होकर अपने अपने कार्य संपादन में समर्थ होते हैं। हे भगवती, नमोच्चारण मात्र से मनोवांछित फल देने वाली है। ये इनका बीज मंत्र है। सत्यव्रत नामक एक निरक्षर तथा महामूर्ख ब्राह्मण ने इस मंत्र का बिंदु रहित अशुद्ध उच्चारण करके भी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। उस ब्राह्मण सत्यव्रत ने किरातके बाण से घायल एक सुअर को देखकर दयावश ए कहा। उस बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र के प्रभाव से उसके हृदय में समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो गईं। व्यास जी ने जन्मेजय को भगवती का यह अति उत्तम महात्म्य सुनाते हुए कहा कि परम भक्ति पूर्वक सदैव भगवती की अर्चना करनी चाहिए। अध्याय 4 देवी यज्ञ की महिमा। राजा जन्मेजय ने कहा, हे स्वामिन, मैं देवी यज्ञ करूंगा। आप उस यज्ञ की विधि, मंत्र, होम द्रव्य, ब्राह्मण संख्या और दक्षिणा आदि के विषय में सम्यक रूप से बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, सात्विक, राजस और तामस भेद से यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं।
जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा सात्विक हो, वह सात्विक यज्ञ है। पांडवों के यज्ञ में द्रव्य अन्यायोपार्जित था, इसलिए राजसूय यज्ञ की पूर्णता के बाद भी पांडवों तथा द्रौपदी को नाना प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े। अभिमान पूर्वक क्षत्रियों और वैश्यों द्वारा किए जाने वाले पशु बलि संबंधी यज्ञ राजस यज्ञ कहे जाते हैं। क्रोध, ईर्ष्या और क्रूरता पूर्वक राक्षसों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ तामस यज्ञ कहे जाते हैं। मोक्ष की कामना वाले विरक्त मुनियों के लिए मानस यज्ञ कहा गया है। इस यज्ञ में मन का शुद्ध और गुण रहित होना आवश्यक है। यह यज्ञ मोक्ष प्रदाता है। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा वाले के लिए अग्निष्टोम यज्ञ बताया गया है। राजन, आप देवी के बीज मंत्र के जानकार विद्वान ब्राह्मणों द्वारा देवी यज्ञ कराइए। इसे पूर्व काल में भगवान विष्णु ने किया था। इसी से आपके पिता का उद्धार होगा। राजा जन्मेजय ने कहा, हे व्यास जी, आप मुझे भगवान विष्णु द्वारा किए गए देवी यज्ञ के विषय में बताएं। इस पर व्यास जी ने बताया कि मणि द्वीप से विमान द्वारा क्षीर सागर में आने पर त्रिदेवों ने पृथ्वी को उत्पन्न किया, परंतु उस समय तक पृथ्वी चलायमान थी। तब देवी ने अपनी आधार शक्ति से पृथ्वी को अचल किया। तदंतर उस पर सुमेरु आदि पर्वतों की रचना हुई। बैकुंठ, कैलाश और स्वर्ग आदि लोकों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि मानसिक पुत्रों की सृष्टि की। मरीचि के एक पुत्र कश्यप हुए। कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से विवाह किया और उनसे ही सारी कश्यपी सृष्टि फैली, जिससे यह संसार भर गया। एक समय भगवान विष्णु को मणिद्वीप का स्मरण हो आया तो उन्होंने अम्बा यज्ञ करने का निर्णय लिया। उन्होंने शिल्पियों से विशाल मंडप बनवाया। ब्राह्मणगण बीज सहित देवी मंत्रों का जाप करने लगे। प्रज्वलित अग्नि में आहुतियां दी जाने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, आप देवताओं में श्रेष्ठतम होंगे। जब जब पृथ्वी तल पर धर्म का ह्रास होगा, तब आप अपने अंश से अवतार लेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। व्यास जी ने देवी यज्ञ के विषय में बताकर राजा जन्मेजय से देवी महात्म्य संबंधी आख्यान इस प्रकार सुनाया। अध्याय 5 सुबाहु तथा सुदर्शन पर जगदम्बा की कृपा। अयोध्या में भगवान राम से 15वीं पीढ़ी बाद ध्रुव संधि नाम के राजा हुए। उनके 2 स्त्रियां थीं। पद्म महिषी थी कलिंग राज वीरसेन की पुत्री मनोरमा और छोटी रानी थी उज्जैनी नरेश युद्धाजित की पुत्री लीलावती। मनोरमा के पुत्र हुए सुदर्शन और लीलावती के शत्रुजीत। महाराज की दोनों पर ही समान सृष्टि थी। दोनों राजपुत्रों का समान रूप से लालन पालन होने लगा। इधर महाराज को आखेट का व्यसन कुछ दिन अधिक था। एक दिन वे शिकार में एक सिंह के साथ भिड़ गए, जिसमें सिंह के साथ स्वयं भी स्वर्गगामी हो गए। मंत्रियों ने उनकी पारलौकिक क्रिया करके सुदर्शन को राजा बनाना चाहा। इधर शत्रुजीत के नाना युद्धाजीत को इस बात की खबर लगी तो वे एक बड़ी सेना लेकर इसका विरोध करने के लिए अयोध्या आ डटे। इधर कलिंग नरेश वीरसेन भी सुदर्शन के पक्ष में आ गए। दोनों में युद्ध छिड़ गया। कलिंगाधिपति वीरसेन मारे गए। अब रानी मनोरमा डर गई। वह सुदर्शन को लेकर एक धाय तथा महामंत्री विदलक के साथ भागकर महर्षि भारद्वाज के आश्रम में प्रयाग पहुंच गई। युद्धाजित ने अयोध्या के सिंहासन पर शत्रुजीत को अभिषिक्त किया और सुदर्शन को मारने के लिए वे भारद्वाज के आश्रम पर पहुंचे, पर मुनि के भय से उन्हें भागना पड़ा। एक दिन भारद्वाज के शिष्यगण महामंत्री के संबंध में कुछ बातें कर रहे थे। कुछ ने कहा कि विदलन क्लीब नपुंसक है। दूसरों ने भी कहा यह सर्वथा क्लीब है। सुदर्शन अभी बालक ही था। उसने बार बार जो उनके मुंह से क्लीब सुना
लगा। पूर्व पुण्य के कारण वह काली बीज के रूप में अभ्यास में परिणित हो गया। अब वह सोते जागते खाते पीते क्ली क्ली रटने लगा। इधर महर्षि ने उसके क्षत्रियोचित संस्कार आदि भी कर दिए और थोड़े ही दिनों में वह भगवती तथा ऋषि की कृपा से शस्त्र शास्त्र आदि सभी विद्याओं में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन वन में खेलने के समय उसे देवी की दया से अक्षय तुरही तथा दिव्य धनुष भी बड़ा मिल गया। अब सुदर्शन भगवती की कृपा से पूर्ण शक्ति संपन्न हो गया। इधर काशी में उस समय राजा सुबाहु राज्य करते थे। उनकी कन्या शशिकला बड़ी विदुषी तथा देवी भक्ता थी। भगवती ने उसे स्वप्न में आज्ञा दी कि तू सुदर्शन का अपने पति रूप में वरण कर ले, वह तेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेगा। शशिकला ने मन में उसी समय सुदर्शन को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रातः काल उसने अपना निश्चय माता पिता को सुनाया। पिता ने लड़की को जोरों से डांटा और एक असहाय वनवासी के साथ संबंध जोड़ने में अपना अपमान समझा। उन्होंने अपनी कन्या के स्वयंवर की तैयारी आरंभ की। उन्होंने स्वयं स्वयंवर में सुदर्शन को आमंत्रित भी नहीं किया, परंतु शशिकला भी अपने मार्ग पर दृढ़ थी। उसने सुदर्शन को एक ब्राह्मण द्वारा देवी का संदेश भेज दिया। सभी राजाओं के साथ वह भी काशी आ गया। इधर शत्रुजीत को साथ लेकर उसके नाना अवंती नरेश युद्धाजित भी आ पहुंचे थे। शशिकला द्वारा सुदर्शन के मन ही मन दृढ़ किए जाने की बात सर्वत्र फैल गई थी। इसे भला युद्धाजित कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने सुबाहु को बुलाकर धमकाया। सुबाहु ने इसमें अपने को दोष रहित बतलाया। तथापि युद्धाजित ने कहा, मैं सुबाहु सहित सुदर्शन को मारकर कन्या का अपहरण करूंगा। राजाओं को बालक सुदर्शन पर कुछ दया आ गई। उन्होंने सुदर्शन को बुलाकर सारी स्थिति समझाई और भाग जाने की सलाह दी। सुदर्शन ने कहा, यद्यपि न मेरा कोई सहायक है और न मेरे पास कोई सेना ही है, तथापि मैं भगवती के स्वप्नगत आदेशानुसार ही यहाँ स्वयंवर देखने आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है वे मेरी रक्षा करेंगी। मेरी न तो किसी से शत्रुता है और न मैं किसी का अकल्याण ही चाहता हूँ। प्रातःकाल स्वयंवर प्रांगण में राजा लोग सज धज कर आ बैठे तो सुबाहु ने शशिकला से स्वयंवर में जाने के लिए कहा, पर उसने राजाओं के सामने होना सर्वथा अस्वीकार कर दिया। सुबाहु ने राजाओं के अपमान तथा उनके द्वारा उपस्थित होने वाले भय की बात कही। शशिकला बोली, यदि तुम सर्वथा कायर ही हो तो मुझे सुदर्शन के हवाले करके नगर से बाहर छोड़ाओ। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए सुबाहु ने राजाओं से तो कह दिया कि आप लोग कल स्वयंवर में आइए, आज शशिकला नहीं आएगी। इधर रात में ही उन्होंने संक्षिप्त विधि से गुप्त रीत्या सुदर्शन से शशिकला का विवाह कर दिया और सवेरा होते ही उन्हें पहुंचाने लगे। युद्धाजित को भी बात किसी प्रकार मालूम हो गई। वह रास्ते में अपनी सेना लेकर सुदर्शन को मार डालने की विचार से स्थित था। सुदर्शन भी भगवती का स्मरण करता हुआ वहां पहुंचा। दोनों में युद्ध छिड़ने वाला ही था कि भगवती साक्षात प्रकट हो गई। युद्धाजित की सेना भाग चली। राजा सुबाहु और सुदर्शन ने भगवती की स्तुति की। भगवती ने प्रसन्न होकर राजा सुबाहु से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, हे जगदम्बिके, आप सदैव इस काशीपुरी में विराजमान रहिए और नगर की रक्षा कीजिए। भगवती दुर्गा ने कहा, हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूंगी। इस प्रकार कहकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। तदंतर सुदर्शन ने अयोध्या तथा राजा सुबाहु ने काशी में भगवती दुर्गा की स्थापना की। काशी के सभी लोग भगवान विश्वनाथ के समान भगवती दुर्गा की भी पूजा उपासना करने लगे। अध्याय 6 नवरात्र व्रत तथा कुमारी पूजन। इसके बाद महाराज जन्मेजय ने नवरात्र व्रत का विधान पूछा। व्यास जी ने बताया कि आत्म कल्याण के इच्छुक मनुष्यों के लिए यह व्रत अवश्य करणीय है। इस व्रत में कुमारी पूजन का बहुत महत्व है।
2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का इस व्रत में पूजन करना चाहिए। कन्याएं रोग रहित और सौंदर्यमयी होनी चाहिए। जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोढ़ या घाव युक्त हो, अंधी, कानी, कुरूप, बहुत रोम वाली या रजस्वला हो, उस कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। इस व्रत का महात्म्य बताते हुए व्यास जी ने कहा कि कोसल देश में सुशील नामक एक अत्यंत निर्धन वैश्य था। घर में अन्न न होने के कारण उसने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया था। वह अपनी पुत्री का विवाह करने में भी असमर्थ था। किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसकी दशा पर दयाद्र होकर उसे नवरात्र व्रत करने का उपदेश दिया। उस वैश्य ने नवरात्र का व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर महाअष्टमी की अर्धरात्रि को भगवती ने उसे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। स्वयं भगवान श्री राम ने नारद जी के परामर्श से रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए इस नवरात्र व्रत का अनुष्ठान किया था। अष्टमी की मध्यरात्रि को भगवती ने साक्षात दर्शन दिया और कहा कि हे नरोत्तम, देवताओं के अंश से उत्पन्न ये वानर मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपके सहायक होंगे। आपके अनुज लक्ष्मण मेघनाद का वध करेंगे और आप स्वयं पापी रावण का संहार करेंगे। इसके अनंतर 11,000 वर्षों तक आप भूतल का राज्य कर अपने लोक को प्रस्थान करेंगे। भगवती का वरदान प्राप्त कर भगवान राम ने विजय प्राप्त की। इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन करने वाला तीसरा स्कंद पूर्ण हुआ। चतुर्थ स्कंद की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।